नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर भूषण बड़गट, कैंसर सर्जन, सह्याद्री हॉस्पिटल्स पुणे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि गाल के अंदर जो कैंसर होते हैं, तंबाकू खाने की वजह से जो कैंसर्स होते हैं, उसके लिए सर्जिकल ऑप्शन मतलब ऑपरेशन किस किस टाइप के आपके पास अवेलेबल है। तो पहले हम ये जानेंगे कि कैंसर किस जगह पे हो सकता है ओरल कैविटी में तंबाकू खाने की वजह से। तो एक तो गाल के अंदर जो म्यूकोजा है वहां पे हो सकता है, दांत के ऊपर हो सकता है, जबड़े के ऊपर हो सकता है, और गाल और दांत के बीच में जो सल्कस है, गैप है, उसके अंदर कैंसर हो सकता है। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या है? तो एक तो बेसिकली अगर ट्यूमर बहुत छोटा है तो हम उसको वाइड एक्सिजन माने 1 सेंटीमीटर का मार्जिन लेके उस ट्यूमर को निकाल सकते हैं। अगर ट्यूमर बोन को यानी जबड़े को चिपका हुआ है या फिर जबड़े के अंदर घुसा हुआ है, जिसे हम इन्वेजन कहते हैं, उस चीज में हमें एक जबड़े का छोटा सा टुकड़ा निकालना जरूरी पड़ता है। अब इसके बाद क्या पेशेंट नॉर्मली खा सकता है, क्या पेशेंट नॉर्मली बोल सकता है? क्योंकि हमने काफी बड़ा सर्जरी किया है, तो यस, हम इसके प्लास्टिक सर्जरी का यूज करके हम पेशेंट को नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। तो किस तरह से हम प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं, लेट अस सी। कि अगर हमने छोटा सा ट्यूमर निकाला है तो हम चेस्ट के ऊपर से जो मसल है वो यूज करके वो डिफेक्ट भर सकते हैं। अगर हमने बोन को निकाला है तो हमें बोन फिट करना जरूरी है, राइट? तो बोन हम लेते हैं पैर से, फिबुला नामक बोन को उठा के यहाँ पे फिट कर देते हैं। इस ऑपरेशन के बाद, ये प्लास्टिक सर्जरी के बाद, पेशेंट को नाक के अंदर एक नली रहती है। ये नली के द्वारा हम पेशेंट को फीड्स देते हैं, क्योंकि मुंह के अंदर काफी टाके हैं और वो टाकों के इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को मुंह से 7 से 8 दिन तक नहीं दे सकते। बट डरिए मत, हम नाक के जरिए हम उसे फीडिंग देते रहते हैं। अब इसके अलावा क्या पेशेंट नॉर्मल हो जाता है? तो यस, डे 2 पे, ऑपरेशन के नेक्स्ट डे पे पेशेंट चलता है, घूमता है, फिरता है, बोलता है। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लास्टिक सर्जरी। तो इसके अलावा और कुछ करना जरूरी होता है क्या? तो यस, उसी ऑपरेशन के दौरान जिसमें हमने कैंसर भी हटाया है और प्लास्टिक सर्जरी भी की है, उसी ऑपरेशन में हमें गले के नोड्स निकालना जरूरी है। तो ये क्यों? क्योंकि मुंह का कोई भी कैंसर पहले गले में फिल्टर की तरह उतरता है। ये गला एक फिल्टर की तरह काम करता है और गले से वो कैंसर आगे स्प्रेड हो सकता है। इसलिए मुंह के कोई भी कैंसर में, चाहे वो जीभ का क्यों ना हो या फिर पैलेट का माने टाड़ू का क्यों ना हो या फिर गाल का क्यों ना हो, इन सारे कैंसर्स में गले में एक इंसिजन लेके लिम्फ नोड्स निकालने जरूरी होते हैं। तो ये था एक समरी ऑफ व्हाट टाइप्स ऑफ कैंसर सर्जरी हम ओरल कैंसर्स में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।